प्रयागराज में कश्मीर के पहलगाम में हुए निर्दोष नागरिकों के हत्याकांड को लेकर गहरा आक्रोश व्याप्त है। भारत भाग्य विधाता के तत्वावधान में शहीद वॉल पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर पश्चिमी विधायक और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए इस कायराना हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आतंकवादियों के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की प्रतिबद्धता दोहराई। एक दर्दनाक घटना है और उसके लिए पूरा देश शोकित है और सबको उसकी तरफ हम लोगों का सबका ध्यान हुआ है और स्तंभ रहे हैं। और जिस प्रकार का उन लोगों ने अंजाम दिया है हमारी धरती के ऊपर, उनके जो नापाक इरादे रहे उसके ऊपर हमारी केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी जो भी करेंगे वो उचित करेंगे और ठोस करेंगे, और इस पे हम लोग को विश्वास है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ, चाहे कुछ हो जाए, ये पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। और आज हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद वॉल प्रयागराज पे हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं। और इतना ही कह सकते हैं कि जो भी होएगा वो उन लोगों के ऊपर और उनके जो मंसूबे हैं जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान पर, उन लोगों के ऊपर बहुत ठोस कार्यक्रम होएगा। और पूरा देश क्रोधित है इस विषय पर, मगर पूरा देश उन परिवार के साथ भी खड़ा हुआ है जिनके ऊपर ये आतंकी हमला हुआ है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवादियों द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत धर्म पूछकर गोली मारना उनकी घृणित मंशा को उजागर करता है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि कश्मीर के मुसलमान आतंकवादियों के नापाक इरादों को समझ चुके हैं और केंद्र सरकार पाक परस्त आतंकियों को कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इस घिनौने अपराध के एक एक दोषी को सजा मिलेगी। शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने इस घटना को पाकिस्तान की साजिश करार देते हुए कहा कि यह बेनकाब होगी। उन्होंने निर्दोषों की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया और दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया। ये डेस्परेट अटेम्प्ट है एक टूटते हुए देश का अटेंशन डाइवर्ट करने का। आज याद रखिए, पाकिस्तानी सेना गलत है कहना, वो वेस्ट पंजाब की सेना है, जो पश्चिमी पंजाब है जो पाकिस्तान में चला गया था, उनकी सेना है। और वो बलूचियों को मार रही है, वो प्रदेश उनके हाथ से निकल जा चुका है। पठानों को मार रही है, वो भी निकल जा चुका है खैबर पश्तूनख्वा, और सिंधियों ने भी अब पानी की वजह से जंग खोल दी है। ऐसे में अपने टूटते हुए देश को देखते हुए और तिलमिला के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वहाँ के आतंकवादी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर ने ये घटना करवाई है और उनके ISI के गुर्गों ने घटना करवाई है। और इसका मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की बहादुर सेना और भारत के बहादुर प्रधानमंत्री इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या इसमें कश्मीरियों का भी हाथ हो सकता है? देखिए, आपको मैं बता दूं, इस घटना से ISI ने इस गंदी घटना करके कश्मीर में अगर कोई 2%, बाकी तो जब अब की बार विधानसभा चुनाव में कश्मीर के जिस तरीके से हाई वोटिंग करी है थी, कश्मीरियों ने दिखा दिया था कि वह भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। लेकिन अगर 5-10% उनके फेवर में कुछ स्लीपर सेल्स बची भी थी, तो आज उन्होंने कॉन्फिडेंस खो दिया है ISI वालों ने। क्योंकि याद रखिए कि किसी के पेट पे लात मारेंगे, किसी के बच्चों के रोटी पे आप लात मारेंगे तो वो बाप व माँ कभी माफ़ नहीं करेगी। और टूरिज़्म पे कश्मीर के हमला करके आज कश्मीर के हर चूल्हे पे खतरा आ गया है। ये कश्मीरी कभी माफ़ नहीं करेंगे। और आज कश्मीर पूरी तरीके से पाकिस्तान से अलग हो चुका है। भारत के देश में रहने वाले सभी धर्मों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि जो नाम पूछ के लिंक चेक करके जिस तरह हिंदुओं पे मारा गया है, इससे ज़रूरी जाहिर सी बात है कि हिंदुओं के दिल में बहुत पीड़ा है। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन याद रखिएगा, अपने मन में उसका भी ख्याल रखिएगा, उस मुसलमान खच्चर वाले का ख्याल रखिएगा जिसने निहत्थे रूप से M4 राइफल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश करी, उसकी जान चली गई। और उन कश्मीरियों के बारे में सोचिएगा जो मुसलमान हैं और आज श्रीनगर डाउनटाउन तक में शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है। तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानियों से कंपेयर मत करिएगा। हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक, शहर उत्तरी, प्रयागराज।
शहीद वॉल के संस्थापक वीरेंद्र पाठक ने विषय प्रवर्तन किया, जबकि संचालन प्रमोद शुक्ला ने किया। सभा के अंत में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर पूर्व सैनिक बाबा मिश्र, डॉक्टर श्रवण कुमार मिश्र, सोनू पाठक, अभिषेक मिश्र, आशीष धवन, आमिर, जगत नारायण तिवारी, रघुनाथ द्विवेदी, सलमान भाई, इमरान यूसुफी, विक्रम मालवीय, राजेंद्र पांडेय, अनिल मिश्र, मृत्युंजय तिवारी, अमरेंद्र पांडेय, आलोक द्विवेदी, उत्तम कुमार बनर्जी, अनवर खान और गगन सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभी ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद के खिलाफ अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। सभा में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। यह संकल्प इस बात का प्रतीक था कि प्रयागराज के लोग आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हैं और इस बुराई को समाप्त करने के लिए एकजुट हैं। 2 मिनट का हम लोग मौन रखेंगे। शुक्ला जी दीपक रख दीजिए, आप भी सब रखें। नहीं, वहीं खड़े रहिए, वहीं खड़े रहिए जी, सब लोग।